हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो है टाइपिंग के लिए। तो सॉरी, टाइपिंग के लिए मैं कुछ सॉफ्टवेयर बताने वाली हूँ आपको। एक तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है सोनी टाइपिंग ट्यूटर, और एक ऑनलाइन मैंने बताया था आपको। तो जो ऑनलाइन वाला था एडू क्लब कुछ करके था, उसमें अब तो आपने प्रैक्टिस कर ही ली होगी उसमें सिर्फ, और जो टाइपिंग लर्न करने के लिए था। अब जो आपको करना है, पैराग्राफ की टाइपिंग करनी है, आपको टेस्ट देने हैं। तो टेस्ट उसमें नहीं है, तो टेस्ट है सोनी टाइपिंग ट्यूटर में। एक है गगन प्रताप सर का एपेक्स टेस्ट रैंकिंग, उसमें भी है। उसमें 11 टेस्ट अवेलेबल है फ्री में। एंड एक है टाइपिंग मित्रा, उसमें 3-3 टेस्ट फ्री में आएंगे। जैसे आप सीजीएल के लिए देखोगे तो 3 टेस्ट उसके आएंगे, सीएचएसएल के आएंगे 3 टेस्ट, एनटीपीसी के आ जाएंगे। तो आप उसमें ऐसे करके वो 9 टेस्ट हो जाएंगे फ्री में। अगर आपको पेड वर्जन लेना है उनका तो आप खरीद सकते हो, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है। और आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर में भी लगा सकते हो। उसमें क्या है ना कि उसमें जो फ्री में है वो भी 30 टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा अलग पैटर्न देखने को मिलता है। हमारे जो सीजीएल में एग्ज़ाम होता है ना, वो सेम टू सेम तो टाइपिंग मित्रा में और टेस्ट रैंकिंग में गगन प्रताप सर के ऐप में है। तो गगन प्रताप सर के ऐप में आप 11 लगा लोगे, और टाइपिंग मित्रा में लगा लोगे आप 3 टेस्ट। सीएचएसएल का भी लगा सकते हो। तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि कैसा हमारे एग्ज़ाम में इंटरफेस आता है और क्या है। देखो टीसीएस में तो ऐसा ही आता था। अब जो एडिक्विटी करवा रही है उसका अभी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा ही अभी तक आ रहा है, तो आप उसको तो करके जाइए कम से कम। एंड एक बात, आप अच्छे से टाइपिंग को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा और टाइपिंग में आप रह जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपकी स्पीड मिनिमम होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट, 35 से 40 होनी चाहिए। मैं अपना बता देती हूँ, क्योंकि आप सोचते होंगे ना कि 27 चाहिए तो हम 35-40 क्यों लेके जाए। मेरी स्पीड थी 40। जब अभी जनवरी में मैंने एग्ज़ाम दिया था 2025 में, तो मेरी 40 की स्पीड थी। तो उसमें मेरे साथ क्या हुआ, इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं वहाँ पे, अगर उनका दिमाग ख़राब है, अगर उन्होंने नहीं करा चेंज, नहीं करेंगे, उनकी मर्जी है। अगर वहाँ अवेलेबल हो या नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ इन्विजिलेटर के मूड से फ़र्क पड़ता है। उनको चेंज नहीं करना तो नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला सर मेरा जो ये कीबोर्ड है बिल्कुल ही इसके प्रेस नहीं हो रही, जो इसकी कीज़ है बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, बहुत ज़्यादा। मतलब नॉर्मल भी होती है। मैंने ऑफलाइन ज्वाइन किया था पिछले साल, तो वहाँ पे मैंने हर तरह के कीबोर्ड में टाइपिंग करी थी। टाइट टाइट थे, नए थे, पुराने थे, सॉफ्ट थे, सारे तरह के जो भी हार्ड जो भी होते हैं। और हर कंपनी के अवेलेबल रहते हैं ऑफलाइन जो होता है वहाँ पर। फिर भी मैंने उनसे बोला कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इसमें और बच्चों ने भी टेस्ट दिया है तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या करें अब। तो मैं इसीलिए नहीं डरी कि मेरी 40 थी स्पीड। तो मेरा क्या है कि 13 मिनट लगभग लग गए थे। लास्ट में मेरे पास 1-1.5 मिनट बचा था चेक करने के लिए। मैंने उसको चेक करा फटाफट, एंड मेरी कोई एरर नहीं थी लकीली। क्योंकि देखो मेरे पास 40 की स्पीड होने के बाद भी 1-1.5 मिनट बचा सिर्फ। तो सोचो अगर मैं 27 की स्पीड लेके जाती तो मेरा पक्का था वो छूटता। इसीलिए सभी इसीलिए बोलते हैं आपको कि आप 40 की स्पीड लेके चलो, 35 की स्पीड तो होनी ही चाहिए मिनिमम। तभी जाके वहाँ आपको मान लो अगर आपने स्पीड अच्छी कर ली, लेकिन आपका अगर अच्छा भी आ गया तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। लेकिन आप कम लेके गए और आपको बेकार कीबोर्ड मिल गया, उसकी वजह से आपकी टाइपिंग ख़राब हो गई, तो आप किसको दोष दोगे। क्योंकि देखो ये सबको पता है कि इतना 19-20 का फ़र्क तो चलता ही है। तो आप अपनी तरफ से 110% तैयारी करके जाइए, 100 से भी ज़्यादा। आपको ऐसे रखना ही नहीं है ना कि उसकी वजह से मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया। आपको पता है सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। जैसे मेरा सीएचएसएल का आया था बालाजी में, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। मतलब जो बच्चे चेंज करवा रहे सबका चेंज कर दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं हो फिर भी चेंज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे नए कीबोर्ड रखे थे डेल के, तो सबके चेंज कर रहे थे वो। मेरे में से कोई दिक्कत नहीं थी तो मैंने नहीं करवाया था। लेकिन सीजीएल में मेरा बहुत रिक्वेस्ट करी फिर भी चेंज नहीं करा उन्होंने। तो वो फ़र्क पड़ जाता है कि इन्विजिलेटर कैसे हैं, उन पे डिपेंड भी करता है। और दूसरा, आपका दिन कैसा है, उस दिन आपको कौन सा सेंटर मिल रहा है। आपका इन्विजिलेटर का माथा अगर घूमा हुआ है तो वो नहीं करेगा चेंज। तो आप अपनी तरफ से तैयारी करके जाइए, बस यही कहना है। और अच्छे से टाइपिंग को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। अभी तो देना ही है 1 महीना तो बिल्कुल, जो अब लास्ट है 1 महीना भी नहीं बता है एज़ यू नो। तो
जो जैसे आप थ्योरी का रिवीजन कर रहे हो ना अच्छे से, वैसे ही आप टाइपिंग का एंड कंप्यूटर की जो बुक है टीसीएस पैटर्न की, कुछ भी क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपका कंप्यूटर का हुआ ही नहीं तो फिर क्या मतलब है? अगर आपको पास पास मार्क्स लाने हैं, टाइपिंग भी करनी है, तो आपकी जो मेन एग्ज़ाम है 390 ही ले आओ आप, 390 में से फिर भी वो अगर कंप्यूटर और टाइपिंग रह गया तो रह गया। इसीलिए टाइपिंग और जो कंप्यूटर है एंड थ्योरी है, तीनों को अच्छे से लेके चलो एंड अच्छे से रिवीजन करते रहो। अभी नया कुछ भी मत पढ़ो, कोई बैच नहीं लेना। अभी जो बैच आ रहे हैं नए नए, उनको अवॉइड करो, क्योंकि एक महीने में आप क्लासें नहीं ले सकते। इतनी क्लासें लोगे या क्या करोगे? तो अगर आपने बैच लिया भी है तो उसको स्मार्टली यूज़ करो। आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है सिर्फ उसी की क्लास देखो। ऐसा नहीं है कि अगर सर ने पूरा करवाया है तो मैं पूरा ही करूँगा, नहीं। जैसे मैंने अभी रानी मैम का ले रखा था बैच, वो तो मैंने प्री के बाद ही ले लिया था। तो उसमें अगर वोकेब भी करवाती है मैम तो वोकेब का बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, और तो मैं सिर्फ क्लोज टेस्ट और पैसेज देखती हूँ। तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है मुझे। एंड आप भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट सभी को एक बार फिर से। और टाइपिंग पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। बाय।